नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अयोध्या में आगाज किया। पीएम मोदी ने रामलला के दर्शन किए और पूजा की। प्रधानमंत्री मोदी ने रामलला का दर्शन करने के बाद अयोध्या लौटे। राम भगवान का प्रतीकात्मक रूप से राज्याभिषेक किया। इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अयोध्या के कण कण में भगवान राम का दर्शन समाहित है। उन्होंने कहा कि अयोध्या की रामलीला, सरयू आरती, दीपोत्सव के माध्यम से ये दर्शन विश्व में फैल रहा है। पीएम मोदी ने देशवासियों को दिवाली की बधाई दी और कहा कि ये दिवाली ऐसी समय आई है जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव में भगवान राम जैसी संकल्प शक्ति देश को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। ये भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के साक्षात अवतार, सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल है अयोध्या को। आज अयोध्या जी दीपों से दिव्य है, भावनाओं से भव्य है। आज अयोध्या नगरी भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के स्वर्णिम अध्याय का प्रतिबिंब है। मैं सोच रहा था, जब 14 वर्ष के वनवास के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या आए होंगे तो अयोध्या कैसे सजी होगी, कैसे संवरी होगी। हमने त्रेता की उस अयोध्या के दर्शन नहीं किए, लेकिन प्रभु राम के आशीर्वाद से आज अमृत काल में अमर अयोध्या की अलौकिकता के साक्षी बन रहे हैं। हमारे यहां जब भी समाज ने कुछ नया किया, हमने एक नया उत्सव रच दिया। सत्य की हर विजय के, असत्य के हर अंत के मानवीय संदेश को हमने जितनी मजबूती से जीवंत रखा, इसमें भारत का कोई सानी नहीं है। जहां तक नजर जा रही है, ज्योतियों की ये जगमग प्रकाश का ये प्रभाव रात के ललाट पर रश्मियों का ये विस्तार भारत के मूल मंत्र सत्यमेव जयते की उद्घोषणा है। ये उद्घोषणा है हमारे उपनिषद वाक्यों की। सत्यमेव जयते, नानुतम सत्येन पंथा विततो देवयानः। दिया आशा भी देता है और दिया उष्मा भी देता है। दिया आग भी देता है और दिया आराम भी देता है। उगते सूरज को तो हर कोई पूजता है, लेकिन दिया अंधेरी शाम में भी साथ देता है। दिया स्वयं जलता है, दिया स्वयं जलता है और अंधेरे को भी जलाता है। रोशनी की महापर्व दीपावली की पूर्व संध्या पर पुण्य सलीला नर्मदा का तट हजारों दीपों से जगमगा उठा। सांसद राकेश सिंह के आह्वान पर नर्मदा तट ग्वारी घाट में एक दीप जबलपुर की समृद्धि के नाम जलाया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में पहुंचे बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दीप जलाते हुए मां नर्मदा की आराधना की और जबलपुर की सुख समृद्धि की कामना की। अयोध्या की तर्ज पर संस्कार धानी जबलपुर भी दीपावली के एक दिन पहले जगमग रोशनी से कहीं ना कहीं प्रज्वलित हुआ। देख सकते हैं मां नर्मदा तट गौरी घाट में 51,000 दीपों को प्रज्वलित किया गया और ये पहली बार होगा जब संस्कार धानी में इतना वृहद आयोजन जो है वो किया गया। तमाम जनप्रतिनिधि, शहर के वरिष्ठ नागरिक, बड़ी संख्या में लोग जो है वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए और अपने आप में अनोखा आयोजन बनकर उभरा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में थे और भगवान श्री राम जब त्रेता युग में अगर बात की जाए सीता मैया के साथ वापस अयोध्या लौटे
थे तो पूरी जगमग रोशनी अयोध्या में थी। कुछ ऐसा ही नजारा संस्कार धानी जबलपुर में इस वक्त पेश होता हुआ। मां नर्मदा के तट गौरी घाट में 51,000 दिए प्रज्वलित किए गए हैं और अपने आप में एक विहंगम नजारा संस्कार धानी में देखने को मिलता हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पहली बार होगा जब इस प्रकार का आयोजन हुआ हो और 51,000 दीपों से संस्कार धानी का तट मां नर्मदा तट गौरी घाट प्रज्वलित हुआ हो। बेशक अद्भुत नजारा और दीपावली की पूर्व संध्या पर मानो एक दिवाली से नजारा एक दिन पहले ही देखने को मिल गया। प्रतीक मोहन अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। सीएम शिवराज ने आज कोरोना में अनाथ हुए बच्चों के साथ दिवाली मनाई। सीएम ने बच्चों की खेल और सांस्कृतिक प्रतियोगिता साल में एक बार कराने का ऐलान किया, साथ ही पढ़ाई मुफ्त में कराने का वादा भी किया। सीएम शिवराज ने सीएम हाउस में बच्चों के साथ दीपावली सेलिब्रेट की। उन्होंने बच्चों के साथ डांस किया और गाना भी गाया। सीएम शिवराज ने अनाथ बच्चों की मुफ्त में पढ़ाई के अलावा मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की फीस भरने का ऐलान किया। इन बच्चों को प्रेम बांट के इनके भविष्य की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करके अपनी जिंदगी धन्य हो गई। तो कुछ योजनाएं भी आपने कहा कि इनको पढ़ाई लिखाई, खेल को और सांस्कृतिक भी मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, कोविड के अलावा भी किसी बच्चे के माता पिता नहीं है उसकी भी पढ़ाई लिखाई, भोजन, आवास की व्यवस्था, और उन बच्चों की व्यवस्था भी कि 12वीं तक पढ़ने के बाद संस्थाएं कह देती थी अब जाओ तुम, अगर किसी ऐसी संस्था में जहां अनाथ बच्चे रहते हैं, अब वो बच्चे कहाँ जाएंगे? उनके लिए भी बाल आशीर्वाद योजना, उनकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था भी करेंगे। सीएम शिवराज ने अपनी कार में दिया नाम की बच्ची को बैठाया। दिया के पिता की कोविड से मौत हो गई थी, जबकि मां का निधन पहले ही हो गया था। दिया सीएम से बात करके खुश दिखी। बहुत अच्छा लगा, मतलब विश्वास नहीं होता कि वो सीएम होते हुए इतने डाउन टू अर्थ हैं। क्या कहा उन्होंने आपसे? उन्होंने ये कहा कि जिंदगी के हर मोड़ पे मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे फ्यूचर में जो गोल्स हैं उसको अचीव करने में मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करूँगा। तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, मतलब ये एज होती ऐसी है कि अभी जो पढ़ लिया वो फ्यूचर बन जाता है उससे, तो उन्होंने यही कहा। सीएम शिवराज ने अनाथ बच्चों के साथ दिवाली की खुशियां बांटकर उनका हौसला बढ़ाया है। ये पहल सराहनीय है। विदिशा में सीएम शिवराज अपने फार्म हाउस भी पहुंचे और उन्होंने लक्ष्मी पूजा की। इस मौके पर सीएम ने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। सीएम शिवराज ने कहा कि T20 विश्व कप में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराया है, इससे दिवाली का उत्साह दोगुना हो गया। दीपावली के पावन पर्व पर सभी प्रदेशवासी, विदिशावासी बहनों और भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली शुभ है बहुत, मतलब बाजारों में चहल पहल है, बिक्री भी खूब हो रही है। और आज ही भारत ने पाकिस्तान को क्रिकेट में मात दी है। ऐसा लगा कि दिवाली का उत्साह और दुगना हो गया। एमपीसीए में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर दीपावली के दिन एमपी अगेंस्ट एमपीसीए करप्शन के तहत अनोखा प्रदर्शन किया जाएगा और इस दिन एमपीसीए में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी दीपक जलाए जाएंगे। लोगों के घरों में 21 लाख दीपक जलाकर भ्रष्टाचार को खत्म करने का प्रण लिया जाएगा। और इस अभियान के संयोजक और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने बताया कि क्रिकेट खिलाड़ियों के प्रति सम्मान और भ्रष्टाचारियों के प्रति आक्रोश व्यक्त करने के लिए ये कार्यक्रम होगा। चल रहा है एमपीसीए के खिलाफ, एमपी अगेंस्ट एमपीसीए करप्शन। इसके अंतर्गत आज दीपावली पर्व पर एक आह्वान किया गया है कि एक दीपक एमपीसीए के भ्रष्टाचार को नष्ट करने के लिए जरूर जलाएं। सभी खेल संगठनों से देवास में पुलिसकर्मियों का अनोखा अंदाज देखने को मिला, जहां सीएसपी विवेक सिंह की अगुवाई में पुलिसकर्मियों ने दिवाली से एक दिन पहले फेरी वालों के साथ दिवाली मनाई और उनके बीच मिठाई बांटी। साथ ही लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। दिवाली रोशनी का त्योहार है और इस मौके पर लोग जमकर आतिशबाजी करते हैं। आतिशबाजी के दौरान खास सावधानी रखना जरूरी है। पटाखा जलाने के दौरान लोगों को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? क्या रख सकते हैं, मतलब सिर्फ जलने के लिए नहीं? देखो, जनरली फर्स्ट एड में होता है, जैसे आपके पास एक क्रॉसिंग होती है, क्रोसिन, डिटॉल, ये सारी चीजें हैं कि अगर जैसे आपको घाव लग जाता है कुछ होता है तो आप उसको करके आप, ढेर सारी एंटीबायोटिक अवेलेबल रहता है, लेकिन क्या होता है कि
इंदौर पुलिस की तरफ से दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सीनियर सिटीजन शामिल हुए और इस मौके पर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण मिश्र और डीसीपी राजेश सिंह ने तंदूरी रोटी बनाई। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बिजली कंपनियों को दीपावली के दिन बिजली नहीं काटने के निर्देश दिए हैं। कहा है कि त्योहार के बीच कटौती ना हो, इसके लिए आदेश दिए गए हैं। मंत्री ने कहा कि अगर किसी तरह की कोई लापरवाही होती है तो दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। पूरे प्रदेश को ये निर्देश दिए गए हैं, दीपावली आज के दिन से और लेकर दीपावली तक कोई भी विद्युत अवरुद्ध नहीं होना चाहिए और उसके लिए टीमें बनाई गई हैं और उसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। गुना में एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के विधायक गोपीलाल जाटव की जुबान फिसल गई। उन्होंने एमपी की जनसंख्या 40 करोड़ बता दी, जबकि एमपी की जनसंख्या है 1 करोड़ 40 लाख। दरअसल बीजेपी के विधायक गोपीलाल जाटव गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। चाय बेचने वाला भी हो सकता है भाई, ये तो कांग्रेसी गतिविधियां हैं जो नाम से जो ना बताना जाना जाए। अरे जब देश का कोई भी प्रधानमंत्री हो सकता है, किसान भी हो सकता है, व्यापारी भी हो सकता है, वो चाय बेचने वाला भी हो सकता है। मुरैना में 2.5 साल का बच्चा अपने सगे मामा की शिकायत लेकर थाने पहुंच गया। बच्चे का मन रखने के लिए थाना प्रभारी ने उसकी शिकायत भी लिखी थी। थाने पहुंचा ये बच्चा 2.5 साल का है। बच्चा मुरैना के अंबा थाने में शिकायत लेकर पहुंचा है, वो भी अपने मामा की। उसका कहना था कि मामा मम्मी से लड़ाई करते हैं और मुझे न्योता खाने नहीं ले जाते, उनको जेल में डाल दो। इधर बच्चे का दिल रखने के लिए थाना प्रभारी ने भी उसकी शिकायत लिख ली। इसके बाद मामा को जेल भेजने की बात कहकर 2 आरक्षकों के साथ उसे घर भिजवाया। मजे की बात यह है कि बच्चा आधा किलोमीटर दूर भूमिया रोड से थाने पैदल आया था। थाने में थाना प्रभारी से बच्चे की बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अब बात पन्ना की, जहां पुलिस ने अंतर्राज्यीय बावरिया गैंग के 18 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में चुरा, कट्टा समेत कई हथियार जब्त किए। गिरफ्तार आरोपियों में 12 महिलाएं शामिल हैं। सलेहा थाना के कलदा क्षेत्र में कुछ दिन पहले बागेश्वर धाम महाराज की कथा का आयोजन किया गया था, जिसमें इस गैंग ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पन्ना पुलिस की टीम ने आज 18 सदस्यों की बावरिया गैंग का खुलासा किया है। ये गैंग कथा वाले स्थानों पर जाकर महिलाओं के साथ छीना झपटी या लूट और चोरी जैसी वारदातें करती है। तो पन्ना पुलिस ने इस गैंग को पकड़ा है। साथ ही अब बात धार की, जहां बहुचर्चित 250 करोड़ के सेंट टेरेसा जमीन घोटाले में पुलिस ने 16,500 पेज का चालान पेश किया। उसके बाद पुलिस को उम्मीद है कि इस मामले के आरोपियों को सख्त सजा मिलेगी। आपको बता दें कि सेंट टेरेसा ट्रस्ट की 250 करोड़ की बेशकीमती जमीन को आरोपियों ने धोखाधड़ी कर बेच दिया था। धार पुलिस सभागृह में सेंट टेरेसा जो ज़मीन का मामला था, उसमें आज पुलिस ने चालान तैयार किया है और जिसे इस वीक पेश कर दिया जाएगा। ये जो पूरा मामला है, करीब 151 करोड़ पंजीयन वैल्यू थी ज़मीन की और आज की बाज़ार मूल्य इसका करीब 282 करोड़ रुपए है। इस पूरे प्रकरण में करीब 16,500 पृष्ठ का चालान पुलिस द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें राजस्व मंडल ग्वालियर, अपर आयुक्त इंदौर, कलेक्टर धार, एसडीएम तहसीलदार, अभिलेखागार, पंजीयन कार्यालय, नगर पालिका कार्यालय और अन्य कार्यालयों से दस्तावेज संकलित किए गए हैं। मंडला जिले के नागरिकों को पुलिस ने मोबाइल गुम पीड़ितों को दिवाली से पहले एक दिन पहले तोहफा दिया है। तोहफा पाकर पीड़ित खुश हुए। उन्होंने पुलिस की जमकर तारीफ की। दरअसल जिले के लोग जिनके मोबाइल खो गए थे या गुम हो गए थे, उन्हें तलाश कर पुलिस ने आज सभी के मोबाइल उनको वापस किए हैं। जिला पुलिस ने आज जिले के 61 मोबाइल धारकों को उनके मोबाइल वापस किए। पुलिस ने अपने साइबर सेल के माध्यम से 61 मोबाइल बरामद किए थे। हरदा में पुलिस का संवेदनशील चेहरा सामने आया। जिले के कुम्हरीवाड़ी में खेत बखरने की बात पर पड़ोसियों में विवाद हो गया था और इस दौरान जमकर मारपीट हुई, जिसमें कमलाबाई राम की एक महिला घायल हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को पलंग पर रखकर खेत से सड़क तक 2 किलोमीटर का सफर तय किया। इसके बाद महिला को डायल 100 से अस्पताल लेकर जाया गया।
नर्मदापुरम में एक तोता खो गया है, लेकिन ये कोई आम तोता नहीं है। एक घर के जिगर का टुकड़ा है ये, और इस तोते में घर के लोगों की जान बसती है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मीठू, हैप्पी बर्थडे टू यू। उसको बचपन से लेके टोपी में बैठ के ठंड में रखती थी, गर्मी में एसी में रखते थे, सर्दी में उसको कंबल अभी जस्ट निकाली, लेकिन मैंने उसको उड़ा नहीं पाए। मेरे हर टाइम वही चिंता में खाए जाते, जो पता नहीं मेरे बच्चों को कहाँ रखा, कौन ने पकड़े, कैसे हालात में है, पानी कौन दे रहा है। जिगर का टुकड़ा दूर हो जाए तो माँ की ऐसी ही हालत होती है। नर्मदापुरम की चित्रा चक्रवर्ती का हाल भी बेहाल है। बस किसी तरह लाडला लौट आए, यही उम्मीद, यही गुहार है। किसी इंसान की बात नहीं हो रही है यहाँ। ये परिवार प्यारे मिट्ठू के लिए बेकरार है। इस घर का पालतू तोता गुम गया है, लेकिन इनके लिए ये सिर्फ एक तोता नहीं, फैमिली मेंबर की तरह है, जिससे फैमिली बेइंतहा प्यार करती है। ये तोता कहीं खो गया है। तोते की याद में घर की मालकिन ने खाना पीना ही छोड़ दिया है। सभी परेशान हैं। तोता घर लौट आए, यही उम्मीद कर रहे हैं। तुम्ही खा लो तुम्ही। मेरे बच्चे की तरह रखते थे, जैसा घर के एक सदस्य है उसी टाइप का मैं उसको रखती थी। हर टाइम जैसे बाहर जाओ तो आके वो आते ही वो खुल के बोलेंगे माँ 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 करते थे, फिर गोदी में बैठ जाते थे। उसको मैं प्यार से पानी पिलाती थी, खाना खिलाते थे, एप्पल पीस के उसको जूस पिलाती थी। वो उसको बहुत पसंद था फ्रूट। प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर वो आपके पास है या फिर अगर वो आपके पास आए, क्योंकि उसको बाहर का एनवायरनमेंट बिल्कुल आइडिया नहीं, उसको कैसे सर्वाइव करते बाहर, उसको कहाँ खाना मिलेगा, उसको कुछ भी आइडिया नहीं है। वो एकदम घर में घर जैसे रहता था। उसका सबसे बड़ा आइडेंटिटी, उसका जो लेफ्ट पैर है वो नहीं है, लेफ्ट पैर उसका आधा है और उसका राइट पैर पूरा है। मैं यहाँ पे क्लिप्स वीडियो सब ऑन कर दे रही हूँ, प्लीज़ आप इसको देखिए। आपको कहीं भी किसी भी वे में ये अगर मिले तो नंबर जो मैं फ्लैश कर रही हूँ स्क्रीन पे, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। मेरी मम्मी की हालत बहुत ख़राब है, शी इज़ नॉट एबल टू ब्रीथ। वो खाना नहीं खा रही है, वो कुछ नहीं कर रही है। ये तोता घर के सदस्य की तरह था। फ्रूट्स का शौकीन मिट्ठू कमरे से लेकर रसोई तक घूमता रहता था। घर के लोग भी इसकी खातिरदारी में जुटे रहते थे। देखिए जरा कितनी धूमधाम से मनाया जा रहा है इस तोते का बर्थडे, लेकिन प्यारा दुलारा तोता कहीं गुम गया है। ये घर सूना है। टाइम से दोपहर को दाल चावल खाते थे, गरम गरम। दाल चावल के बाद उसको सुलाना है तो 2 घंटा के लिए सोने जाते थे। फिर शाम को निकाल के 4:30-5 बजे मेरे साथ काफ़ी समय खेलते थे, 2-3 घंटा। रात को 12 बजे तक मैं टीवी देखूँ तो मेरे साथ बैठ के यहीं पर बैठ के वो टीवी देखता था। पालतू तोते के गुम हो जाने से पूरा घर परेशान है। घर की बेटी आयुषी ने बताया है कि तोते के गुम होने के बाद उसे भोपाल से पढ़ाई छोड़कर घर आना पड़ा। तोता किसी तरह मिल जाए, यही कोशिश है। शहर में पोस्टर लगाए गए हैं। तोता लाने पर इनाम का ऐलान भी किया गया है। वही बोलती हूँ जो मेरे बाबू ने जहाँ पर मेरे मिट्टू किसी को भी कोई भी खबर मिला, कहीं से भी दिखे तो मेरे को बताए तो मैं उसको उसी इनाम दिया जाएगा। मैंने ये लिखा है। इस तोते में घर के लोगों की जान बसती है। तोता गुम है और इसकी याद में घर के लोग गम में हैं। किसी तरह मिट्टू घर आ जाए, एक तोते के लिए इंसानों का ये अनोखा प्यार है। शैलेंद्र गौरव, न्यूज़ 18, नर्मदापुरम। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 4 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने भारत को जीत के लिए 160 रन का टारगेट दिया था, जिससे टीम इंडिया ने 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाए हैं विराट कोहली ने 82, मैन ऑफ द मैच भी रहे। वहीं हार्दिक पांड्या ने शानदार गेंदबाजी करने के बाद बल्लेबाजी भी की और बेशकीमती 40 रन बनाए। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।